मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उसका नाम स्लैप स्लैप लव है। ये 2015 में रिलीज हुई थी और इसकी रेटिंग 7.8 है। ये टाइम ट्रेवल कोरियन लव स्टोरी है जिसमें एक हाई स्कूल की गर्ल अपने एग्जाम से बचने के लिए पड़ल में चली जाती है और वो देखती है कि वो ट्रांसपोर्ट होकर जेसून पीरियड में आ गई है। गाइस, अब टाइम वेस्ट न करते हुए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो सो रही होती है और यही हमारे ड्रामा की मेन लीड होती है। इसका नाम दानवी होता है। उसके टीचर उसे मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व करने को कहते हैं, लेकिन उसका तो उसमें ध्यान ही नहीं होता। उसके टीचर उसे परेशान हो कहते हैं 2 डेज बाद तुम्हारे सेट के एग्जाम है और तुम्हारी हालत इतनी खराब है। लेकिन उसका ध्यान तो क्लास में रखी बाल्टी में होता है, क्योंकि वो बाल्टी जब पूरी तरीके से भर जाती है उनकी क्लास ओवर हो जाती है। फिर हमें दानवी के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो बड़े मजे के साथ फोन यूज कर रही होती है। उसकी मदर उसे स्टडी में फोकस करने को कहती है और वो हिस्टोरिकल ड्रामा देखने लगती है। सर कहते हैं अगर तुमने सेट्स के एग्जाम क्लियर नहीं किए तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। और अपनी मदर से इतना ज्यादा लेक्चर सुनने के बाद दानवी तैयार हो बाहर जाने लगती है और उसकी मदर उसे चिल्लाती रह जाती है। हम देखते हैं कि वो अपनी फ्रेंड के साथ कराओके आई होती है जहाँ वो दोनों काफी चिल करते हैं। दोनों सेट एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। दानवी कहती है आई विश कि मैं डिसअपीयर हो जाऊं। उसकी फ्रेंड कहती है ये तो अच्छा है, लेकिन ये अनलकी डे कभी वापस नहीं जाएगा। और वो इतने ज्यादा प्रेशर में होती है कि उसे नोज ब्लीडिंग होने लगती है, लेकिन आज तक दानवी को नोज ब्लीडिंग नहीं हुई होती है। उसकी फ्रेंड चली जाती है। दानवी सेट एग्जाम के बारे में सोच रही होती है और वो उस दिन के बारे में काफी ज्यादा वरीड होती है। फाइनली सेट एग्जाम का डे आ जाता है। दानवी तैयार हो जाने लगती है। उसकी मदर उसे रोज उसके बेड में खाने के लिए बहुत सी चीजें रखती है और उसे कहती है कि तुम अपना बेस्ट देना और उसे बहुत ज्यादा होप देती है। दानवी को अपनी मदर की बातों को सुन अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि उसे पता होता है कि एग्जाम वो क्लियर नहीं कर पाएगी। वो कुछ पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो नहीं पढ़ पाती क्योंकि टाइम भी कम होता है और उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है। उसका स्टॉप आ जाता है। वो अपनी अम्ब्रेला बस में ही भूल जाती है। वो भीगते हुए एग्जाम सेंटर आती है जहाँ दूसरे बच्चों का जोश देख वो काफी ज्यादा प्रेशर में आ जाती है, क्योंकि उसे पता था कि उससे तो ये एग्जाम क्लियर नहीं हो पाएगा, इसलिए वो एग्जाम से गिव अप कर वहाँ से भाग जाती है। उसकी फ्रेंड देखती है कि उसकी सीट खाली होती है। उसकी फ्रेंड उसे मैसेज करती है आर यू कमिंग, लेकिन वो रिप्लाई नहीं देती है और वो बारिश की बूंदों को देख एक ही विश कर रही होती है, प्लीज मुझे डिसअपीयर कर लीजिए जस्ट वन टाइम। तभी उसे पडल से ढोल की आवाज आती है। वो उसमें देखती है जहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग पूजा कर रहे होते हैं बारिश को बुलाने के लिए, लेकिन वहाँ की किंग को इन सब में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। वो जैसे ही अपना पैर पडल में डालती है बादल आ जाते हैं और वो पडल में जंप कर देती है और वह एक टब से बाहर निकलती है जहाँ बहुत लोग खड़े होते हैं, जिसे देख उसे लगता है यहाँ हिस्टोरिकल फिल्म की शूटिंग चल रही होगी। वह सबसे पहले अपना फोन निकालती है, जिसे देख सब डर जाते हैं। किंग उससे पूछता है आखिर तुम हो कौन, वुमन या गोब्लिन? वह कहती है मैं एक हाई स्कूल स्टूडेंट हूँ लाइक गोशम, लेकिन उस टाइम इमेज को गोशम कहा जाता था। किंग अपने यहाँ के इमेज को बुला उससे कुछ कहता है, जिसकी शक्ल उसकी मैथ टीचर से मिलती थी।
दानवी कहती है, टीचर हम लोग कहाँ आए हैं। जिसकी बातों को सुन सैनिक उस पर तलवार रख देती है, जिसे हटाते हुए कहती है ये क्या हो रहा है, जिससे उसकी फिंगर कट जाती है। उसे समझ में आता है कि ये सब कुछ रियल है। वह इमेज कहता है शायद ये हेवन से भेजी गई कोई गिफ्ट है जो बारिश करवा सकती है। सब उससे बारिश करवाने को कहते हैं। जिनकी बातों को सुन उसे ड्रामा में देखा गया वो सीन याद आता है जिसमें सभी लोग बारिश बुला रहे होते हैं। वह उसी की तरह एक्ट करने लगती है और सबका ध्यान उसकी ओर चला जाता है। सब उसका साथ देने लगते हैं और वह मौका पा वहाँ से डिसअपियर हो जाती है। सब देखते हैं कि वह वहाँ पे नहीं है और वह भागते हुए एक रूम में जा छुपती है और वहाँ रखे कपड़े पहन लेती है। लेकिन उसने इमेज के कपड़े पहन रखे होते हैं। उसे इमेज के ग्रुप के साथ किंग के वेलकम के लिए जाना पड़ता है। सब किंग का वेलकम करते हुए नीचे झुकते हैं। मौका पा वहाँ से भी गायब हो जाती है। राजा कहते हैं हमें इन सब चीजों को छोड़ साइंस और मैथ से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहिए। लेकिन वहाँ के मिनिस्टर नहीं चाहते थे कि मैथ्स को उनमें इंक्लूड किया जाए, क्योंकि उस समय मैथ्स को भारी भरकम माना जाता था। वह कहते हैं शायद आपके पूर्वज आपसे गुस्सा है क्योंकि आप उन्हें एक हायर नहीं दे रहे हैं, और वह राजा से प्रे करते हैं कि आप उन्हें जल्दी से एक हायर दे दे। जिनकी बातों को सुन किंग भी डिस्टर्ब हो जाता है। इधर मिनिस्टरा अपनी बेटी से मिलता है जो कुछ खा रही होती है, लेकिन उन्हें देख वह छुपा लेती है। वह कहते हैं तुम कुछ खा रही थी, तुम्हें अपना ज्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि अब तुम क्वीन बनने वाली हो। तुम उन्हें एक चाइल्ड दे दो जिससे मेरी पोजीशन सिक्योर हो जाए। इधर दानवी अपने फोन को देख रही होती है और वो जैसे ही अपने फोन को लेने जाती है कोई आ जाता है, और ये कोई कौन है वो हम आगे देखेंगे। और यहीं पे हमारा आज का एपिसोड इन हो जाता है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए एंड मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।